नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है। हमारे जीवन काल में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर, आपके धन, आपके कुटुंब, आपकी संतान, आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपके विवाह, आपके पति, आपके धर्म, आपके पूजा पाठ, आपके भाग्य, आपके लाभ और आपके बड़े भाई बहनों पर पड़ता है। यानी कि जन्म कुंडली के 5 भावों का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन काल में देखने में अवश्य ही मिलते हैं। आज के इस गोचर परिवर्तन के राशिफल के कार्यक्रम में हम एक वीडियो में 2 राशियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप अपने राशि पर इस वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में संचरण करने वाले होते हैं। तो ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपके लिए 14 मई के बाद से प्रारंभ होने जा रहा है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ ये 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद में 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 को ये वक्र गति में ही मिथुन राशि में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही साथ 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे और फाइनली 2 जून 2026 को ये कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सामान्यतः आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है ये 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 के लिए होने जा रहा है। बीच में जो देवगुरु बृहस्पति कर्क में प्रवेश करेंगे और वक्री और जो मार्गी होंगे, इस विषय में जो जानकारी आपको चाहिए होती है वो मैं मासिक राशिफल में आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ ये गोचर पर आधारित है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं इत्यादि अभी अच्छी चल रही है तो इस गोचर का परिणाम यदि आपके लिए बुरा भी है तो कोई ये बहुत ज्यादा बुरा परिणाम लेकर के नहीं आता है, और यदि अच्छा है तो आपके लिए वो अच्छा परिणाम जो है वो मल्टीप्लाई होकर के आपको देखने में मिलता है। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी नहीं चल रही हैं, जो गोचर का प्रभाव है वो यदि आपके लिए बुरा है तो और ज्यादा बड़ी मात्रा में बुरा प्रभाव आपको देता है, और यदि आपके लिए अच्छा है तो कोई बहुत ज्यादा लाभ उस गोचर काल से आपको देखने में नहीं मिल पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप किसी एक प्रश्न से संबंधित अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोज हैं उनमें से किसी एक वीडियो पर आप अपने प्रश्न को कमेंट कर दीजिए जिस तरह से उस वीडियो में बताया गया है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस राशिफल के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। नवी राशि अर्थात धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लग्नेश और चतुर्थेश होकर के सप्तम स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। वैसे तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं, लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति किसी भी तरह की पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है। केतु का परिवर्तन होने के बाद में केतु की दृष्टि से दृष्ट अवश्य ही होंगे, परंतु उससे कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने के चलते आपको भी कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति होने वाली है। आपको आपके जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार के माध्यम से एक नई ग्रोथ देखने में मिलेगी, आपके व्यापार का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम स्थान में संचरण करेंगे तो ये आपकी धार्मिक वृत्ति को भी जागृत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इस गोचर काल को हम स्क्रीन पर समझने का प्रयत्न करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब लग्नेश होकर के सप्तम स्थान में संचरण करेंगे तो इनकी दृष्टि में और ही ज्यादा अमृत दिखाई पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की
पांचवी दृष्टि आपकी कुंडली के 11वें स्थान पर पड़ेगी तो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ये प्रोवाइड करेगी। एक से अधिक मार्गों से आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आपके बड़े भाई बहनों का सुख और सहयोग और समर्थन प्राप्त होने वाला है। आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी समय काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की 11वें भाव का दृष्टि आपको आपके सोशल सर्कल का काफी बड़ी मात्रा में लाभ आने वाले समय में देखने में मिलने वाला है। सुखेश होकर के गुरु की दृष्टि जब 11th हाउस पर पड़ेगी आपके लिए, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समय अच्छा होगा। लंबे समय से जो भी इच्छाएं आपके मन में दबी हुई थी या जो आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी, अब वो इच्छाएं एक एक करके पूर्ण होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अच्छा सुधार आए, इस बात को प्रदर्शित करता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, जो कि उनका ही घर है, यानी कि लग्नेश की दृष्टि जब लग्न पर होगी तो ये आपके व्यक्तित्व को पूर्ण रूपेण भव्य बनाने का काम करेगी। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह की पद की प्राप्ति करना चाह रहे थे, पद प्रतिष्ठा के योग आपके लिए आने वाले एक वर्ष में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते आपको समाज में मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका पद समाज में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी बात को आप कहें वो बात, उस बात को लोग माने, लोग आपकी बात से शीघ्र प्रभावित हों, आपकी वाणी में लोगों को ज्ञान प्रदर्शित हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके चेहरे पर भी एक अलग ही तरह का निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका व्यक्तित्व में आत्मविश्वास अलग ही लोगों को समझ में आने वाला है। तो ओवरऑल ये समय अच्छा होने वाला है आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते कई बार लोगों को आपका स्वभाव थोड़ा सा अहंकारी प्रदर्शित हो सकता है, या लोगों को ये महसूस हो सकता है कि आपको आपके ज्ञान का अहंकार है, तो आपको इस चीज से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके लिए तृतीय स्थान पर पड़ने वाली है। तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के चलते आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क पे बिलीव करेंगे और आपके स्मार्ट वर्क के थ्रू आपके बड़े बड़े काम बनते हुए आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आने वाले एक वर्ष में आपके लिए बनती है। पड़ोसियों के साथ में यदि आपके रिलेशंस खराब हो गए थे, तो पड़ोसियों के साथ में भी रिलेशंस में सुधार आता हुआ आप महसूस करने वाले हैं आने वाले एक वर्ष के अंदर। पड़ोसियों के सहयोग से भी आपके कुछ काम बन जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। छोटे भाई बहनों का भी आपको इस समय पर सहयोग प्राप्त होगा और छोटे भाई बहनों के लिए भी ये समय उन्नति प्रदायक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं और लोग आपकी वाणी से, आपकी बातों से शीघ्र ही प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए थे, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से जुड़े हुए थे, तो ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। यदि आप अपने व्यापार का प्रचार और प्रसार एडवर्टाइजमेंट या सोशल मीडिया के माध्यम से कराना चाहते थे, तो आपको बढ़ चढ़ करके इस गतिविधि में अब आने वाले एक वर्ष में हिस्सा ले लेना चाहिए। आपके व्यापार में भी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी भी यदि आपका वर्किंग है तो उनके भी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती है। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय आपका बीते, इस बात की पॉसिबिलिटीज आने वाले एक वर्ष में आपके लिए बन रही हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होने के चलते धार्मिक गतिविधियों में भी आपका मन लगेगा, धर्म कर्म पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आपकी धार्मिक वृत्ति आने वाले एक वर्ष में जागृत होगी, जिसके चलते आपको आपके भाग्य का सहयोग प्राप्त हो जाएगा। चतुर्थेश होकर के गुरु सप्तम स्थान में संचरण करेंगे तो भूमि भवन और वाहन से संबंधित यदि किसी तरह का मसला आपका चला आ रहा था तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन और वाहन से संबंधित गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। यदि नया मकान लेना चाह रहे थे तो नए मकान को लेने के लिए योग आपके लिए आ चुका है। नए प्लॉट को लेना चाह रहे थे तो नए प्लॉट को, नई जमीन को लेने के लिए समय आपका है। और नए वाहन को यदि आप लेना चाह रहे थे तो आने वाले एक वर्ष में आप नए वाहन को भी खरीद सकते हैं। माता का सुख और सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। और राहु के राशि परिवर्तन करने के बाद में कुछ हद तक शनि के ढैया होने के बाद भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर आपको मानसिक सुख और मानसिक शांति प्रदान कर देगी। उपाय के तौर पर आपको अहंकार से थोड़ा सा बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अपनी वाणी में अहंकार का प्रदर्शन मत होने दीजिएगा। और गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के यदि आप साफ सफाई में थोड़ी सी मदद करते हैं और गुरुवार स्नान के बाद में अपने माथे पर यदि आप केसर का तिलक लगाते हैं, तो इन दो उपायों को करना आपके लिए इस गोचर काल में काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि धनु लग्न एवं धनु राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। अब हम बिना विलंब किए ये चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर के षष्ठ स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे और कहीं ना कहीं आपको विपरीत राजयोग के समान इस गुरु के गोचर काल में फल देखने में मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का षष्ठ स्थान में जाना वैसे तो भाव के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट से ज्यादा उनकी दृष्टि मायने रखती है। और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अर्थ त्रिकोण के 2 भावों पे पड़ने वाली है और अर्थ त्रिकोण के भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति स्वतः ही बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला एक वर्ष आपके लिए
इनकम और धन के मामले में तो बहुत अच्छा हो जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देवगुरु बृहस्पति का गोचर षष्ठ स्थान में सफलता प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो यदि आप नौकरी पेशा हैं, स्पेशली यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं और सरकारी नौकरी पाना चाह रहे थे, तो आपके लिए ये आने वाला एक वर्ष काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। स्पेशली यदि आप टीचिंग की फील्ड से बिलोंग करते हैं और टीचिंग की फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे थे, तो आपको अच्छी सफलताएं आने वाले एक वर्ष में देखने में मिलने वाली हैं। षष्ठ भावस्थ देवगुरु बृहस्पति से एक परेशानी जरूर आपको देखने में मिलेगी कि यदि आपका खान पान जरा सा भी अनियंत्रित होता है या अधिक तला हुआ भुना हुआ मसालेदार भोजन आप करते हैं, अभक्ष्य का भक्षण, मांसाहार इत्यादि यदि आप करते हैं, तो पेट और लिवर से संबंधित आने वाले एक वर्ष में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति षष्ठ स्थान में रोग स्थान में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो वो अपना पूरा प्रयत्न करेंगे कि रोग रिपु और ऋण से आपकी सुरक्षा करें, परंतु वो अपने से संबंधित रोग आपको दे सकते हैं। शत्रु पक्ष से यदि आप परेशान थे, तो आपके शत्रु स्वतः ही आने वाले समय में शांत हो जाएंगे, या फिर आपके सामने वो आने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपके सामने आएंगे तो नतमस्तक होकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण से यदि आप मुक्त होना चाह रहे थे, तो आने वाला एक वर्ष ऋण से मुक्ति के लिए आपको काफी ज्यादा सहयोग देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए दशम स्थान पर पड़ेगी, जिसके चलते आपको आपके करियर में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। आप अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज के दम पर अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को अटेन कर सकते हैं। जॉब में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉस और कलीग्स के साथ में रिलेशंस में सुधार आ जाए, उच्चाधिकारियों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल आपके लिए प्रदर्शित कर रहा है। आपके पिता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी, तो वो परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है और पिता के साथ में संबंध में सुधार आता हुआ भी आने वाले एक वर्ष में आपके लिए दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि कहीं ना कहीं आपको जनता के बीच में प्रसिद्धि दिलाने वाली है और आपको जनता से मान और सम्मान की प्राप्ति हो, इस बात को भी प्रदर्शित कर रही है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि दशम स्थान पर पड़ने के चलते राजनीतिज्ञों के लिए भी गोचर काल अच्छा होगा और आपको जनता के बीच में प्रसिद्धि मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मान सम्मान की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 12वें भाव पर होने के चलते आपके स्वभाव में परोपकारिता और दयालुता उत्पन्न हो रही है और कहीं ना कहीं आने वाले एक वर्ष में आप बढ़ चढ़ करके रिलीजियस एक्टिविटीज में भाग लेने वाले हैं। दान पुण्य में आप अपना सहयोग प्रदान करते हुए आने वाले एक वर्ष में दिखेंगे। लोगों की मदद करने में आपको काफी ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। देवगुरु बृहस्पति की 12वें भाव पर दृष्टि आपके अनियंत्रित व्यय को नियंत्रित कर देगी और किसी भी तरह के गलत व्यय आने वाले एक वर्ष में आपके लिए होते हुए दिखाई अब नहीं दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 12वें भाव पर दृष्टि होने के चलते धार्मिक यात्रा इत्यादि पर भी आपका खर्च होगा और दान इत्यादि पर आपका खर्च हो जाएगा, जो कि ओवरऑल अच्छा है। आंखों से संबंधित किसी तरह की परेशानी थी, तो उस परेशानी में कमी आ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी देवगुरु बृहस्पति के 12वें भाव पर दृष्टि प्रदर्शित कर रही है। कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी तरह की परेशानी यदि थी, तो वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई आने वाले एक वर्ष के अंदर आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लिए द्वितीय भाव पर पड़ने के चलते आपके धन के कोष में वृद्धि करेगी। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं और ये धन भाव पर जब अपनी दृष्टि डालेंगे, तो आपको ये धन संचयन में सहयोग प्रदान करेगी। जब आप कहीं ना कहीं अपने व्यय को नियंत्रित कर देते हैं, दान पुण्य इत्यादि में जब आप अपने धन को व्यय करते हैं, तो आपका धन का कोष स्वतः ही बढ़ जाता है। तो आपका धन संचयन आने वाले एक वर्ष में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंबी जनों के साथ में भी अच्छा समय बीत जाए, कुटुंबी जनों का सहयोग, सुख और समर्थन आपको उनसे प्राप्त हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का विवाद था, तो विवाद सॉल्व होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, लोगों को आपकी वाणी पसंद आएगी, परंतु द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते जातक अत्यधिक सत्य बोलने का आदी हो जाता है। जब आप अत्यधिक सत्य बोलते हैं, तो वो कई बार कड़वा होता है, कड़वा होता है तो लोगों को अप्रिय लगता है। तो आपको सत्य तो बोलना है, परंतु अप्रिय सत्य बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो समाज में लोग आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। वो अलग बात है कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, परंतु फालतू की दुश्मनी करने का भी कोई फायदा नहीं होता है। द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो आपको अपने आहार पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी। अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए और अभक्ष्य के भक्षण से बचना चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन मंथ किसी एक गुरुवार मंदिर में थोड़ी सी चने की दाल यदि आप दान करते हैं और मंदिर की किसी भी तरह की जरूरत में यदि आप अपना सहयोग प्रदान करें, तो ये उपाय करना आपके लिए इस पूरे वर्ष में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि मकर लग्न एवं मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।